इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को इस वीडियो में हम लोग पूरी अच्छी तरह से जानेंगे, पूरा डिटेल में। लेकिन इसको जानने से पहले जान लीजिए अपना भाई के नाम। मेरा नाम है शंकर कुमार और आप देख रहे हैं अपना परिवार यूट्यूब चैनल जरूरत क्लासेस। अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल वाला घंटे को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना बकवास किए दोस्तों चलते हैं अब सीधे अपने सिलेबस पे। हमारा सिलेबस क्या तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन, इंग्लिश में कहें तो केमिकल रिएक्शन। तो मैंने इसका परिभाषा दिया है, बहुत अच्छे शब्दों में दिया है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। दोस्तों कहने का मतलब कि दो रहे या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलता है तो एक नया गुण धर्म वाला पदार्थ का निर्माण करता है। यानी जो भी पदार्थ का निर्माण होता है उसका जो गुण होता है ये दोनों से अलग होता है, वो दोनों से अलग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल लिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है। दोस्तों जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे जल का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गुण रहेगा ये जल के गुण से तो अलग रहेगा, क्योंकि ये दोनों सबसे पहले जान लीजिए कि गैस है। दोनों क्या है, गैस है। और यहाँ पे देखिए जल है जो कि द्रव में है। तो सबसे पहले जानिए कि इसका तो गुण ऐसी बात दिखाई दे रहा है कि अलग अलग रहेगा। हाइड्रोजन है जो एक ज्वलनशील गैस है, पता होगा, और ऑक्सीजन है जो इसको जलाने में मदद करता है। दोस्तों किसी भी चीज को जलाने में ऑक्सीजन मदद करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज नहीं जल पाएगा। तो दोस्तों देखिए, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये दोनों के गुण से जल का गुण तो अलग रहेगा ना। ये चीज जो है, ये दोनों पदार्थ है जो जलने वाला है, जबकि जल है जो उसको बुताने वाला यानी बुझाने वाला है। तो इसका गुण अलग है दोस्तों, ये दोनों के गुण से इसका गुण अलग है। तो वही बात यहाँ कहा गया है कि दो पदार्थ रहे या दो से ज्यादा पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करता है तो एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले, नया गुण धर्म वाला पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें कौन कौन चीज शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, सबसे पहले बात मैंने लिखा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब दोस्त उसका अवस्था में परिवर्तन यानी उसका अवस्था में चेंजेस आ जाना। चेंजेस कैसे हो जाता है जैसे समझिए। सबसे पहले देखिए, ये एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में रहता है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में रहता है, ये बात तो पता होगा। हाइड्रोजन और गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में, और जो जल का निर्माण हुआ वो द्रव अवस्था में रहता है। कौन अवस्था में रहता है दोस्त? द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो इसी को कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। यानी कि गैस से द्रव हो जाए, गैस से ठोस हो जाए, ठोस से गैस, गैस से द्रव, यानी कि बदलते रहे, उसको हम लोग अवस्था में परिवर्तन कहेंगे। जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगा अवस्था में परिवर्तन होवे करेगा। अब आगे देखिए, रंग में परिवर्तन। साथ में दोस्त जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तब रंग में भी परिवर्तन होता है। चलिए जानते हैं रंग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। लोहे आप लोग देखे होंगे, लोहा का रंग किस प्रकार की रहता है? जब दोस्त उस पर जंग लग जाता है, जी हाँ दोस्त, जंग लगना भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। जब लोहा पर जंग लग जाता है तो उस पर लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं या जिसे जंग कहते हैं, पता होगा ना। तो देखिए सबसे पहले लोहा का रंग किस प्रकार का था, जब उस पर जंग लग गया तो लाल भूरे रंग का हो गया, तो उस पर रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण रंग में परिवर्तन हो गया। अब आगे दोस्त, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन यानी कि सबसे पहले जानिए, रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले पदार्थ का तापमान कुछ रहेगा, जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा तो फिर उसका टेम्परेचर यानी तापमान जो होगा उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और आगे है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तब तब गैस का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन का मतलब होता है गैस का निकलना, गैस का निकलना। जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तब तब गैस का उत्सर्जन होगा। चलिए जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूं। यहाँ पे एक धातु रहेगा,
प्लस में अम्ल। जब जब धातु अम्ल रिएक्शन करता है, जब जब धातु अम्ल आपस में अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। जी दोस्त, तो ये रासायनिक अभिक्रिया किया तभी तो गैस का उत्सर्जन हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक बात भी याद रख सकते हैं कि धातु अम्ल जब रासायनिक अभिक्रिया करता है, दोनों में जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों याद रखिए कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तब तब गैस का उत्सर्जन होगा, और साथ में अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। तो चलिए दोस्त, अब आप लोग को ले चलते हैं वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। दैनिक जीवन में यानी अपना जीवन काल में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होते रहते हैं उनको बारे में आज हम जानेंगे कौन कौन रासायनिक अभिक्रियाएं वैसा है जो हमारे दैनिक जीवन में होते रहते हैं। दोस्तों चल अब देखिए, यहाँ सबसे पहले है भोजन का पाचन, यानी भोजन का पचना। भोजन का पचना भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है दोस्त। जब हम भोजन खाते हैं तो वो पच जाता है, तो एक प्रकार का क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया होता है। भोजन का पचना हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। आगे दोस्त श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, यानी जब हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यानी कि श्वसन यानी सांस लेना भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। अब आगे है जंग का लगना। जंग का लगना, जंग भी लगता है, वो भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, और ये धीमी रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों देखा होगा जब कोई लोहा पर जंग लगता है तो डायरेक्ट नहीं लगता है, कुछ उसको बहुत समय लगता है जंग लगने के लिए, तो ये भी इसे हम कहते हैं धीमी रासायनिक अभिक्रिया। लोहा पर जंग लगना कैसा अभिक्रिया है, धीमी रासायनिक अभिक्रिया। आगे दही का बनना। जब दूध से दही बन जाता है, जब दूध से दही बन जाता है तो भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यानी कि देखिए भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया, सांस लेना यानी श्वसन जिसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया। किसी भी चीज पर जंग लग जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। दही का बनना, जब दूध से दही बन जाता है तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। आगे देखिए है अभिकारक। अभिकारक सबसे पहले जानेंगे कि अभिकारक है क्या। अभिकारक कहते हैं किसे, तो मैंने यहाँ परिभाषा लिखा है, बहुत आसान शब्दों में लिखा है, ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। भाग का मतलब होता है हिस्सा, भाग का मतलब होता है हिस्सा। तो ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है वह अभिकारक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक। नेक्स्ट आगे दोस्त उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद है क्या, तो इसको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं तो ये सब छोटी छोटी बात जो उसमें आते जाते रहते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उत्पाद उसे कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होवे, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहेंगे, और जो रासायनिक अभिक्रिया होते वक्त जो चीज का निर्माण हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। आगे देखिए, इसी के उदाहरण के माध्यम से हम समझा रहे हैं। यहाँ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा है, ये दोनों मिलकर के जल का निर्माण किया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारा है ये अभिकारक कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के रासायनिक अभिक्रियाएं कर रही है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वही हमारा अभिकारक कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ही दोनों ने भाग लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया, जल, जिसको हम लोग पानी कहते हैं। तो पानी बना दिया, यही जल हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद। यानी कि जो चीज का निर्माण हो जाएगा वो उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, और जो चीज मिल करके निर्माण करेगा वो हमारा अभिकारक कहलाएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारा अभिकारक हो जाएगा और जल हमारा जो है वो उत्पाद हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।